बोल शंकर भगवान की माता तारा रानी की कथा शुरू होने जा रही है। इस कथा के बीच कोई भी भक्त बातचीत ना करे और किसी को सोना है तो अभी वो जा सकता है, बीच कथा में मत उठिएगा। जयकारा शेरावाली दा दरबार की जय। सुन लो भगतो लगा सुनावण कथा तारा रानी दी, परम भक्तनी होई जेड़ी दुर्गे आद भवानी दी, दुर्गे आद भवानी दी, ओ दुर्गे आद भवानी दी। सुन लो भगतो लगा सुनावण कथा तारा रानी दी, परम भक्तनी होई जेड़ी दुर्गे आद भवानी दी, मां दुर्गे आद भवानी दी, मां दुर्गे आद भवानी दी। है पर संग है श्रद्धा परया भक्ति और सच्चाई दा, इससे बिना ना पूरन होवे जगराता महामाई दा, जगराता महामाई दा, जगराता महामाई दा। ओ सारे बोलो जय माता दी, ओ सारे बोलो जय माता दी। मां बुलावे जय माता दी, मां चिट्ठियां पावे जय माता दी, मां बुलावे जय माता दी, मां चिट्ठियां पावे जय माता दी। तेरी मां बोली जय माता दी, तेरी मां बोली जय माता दी। मां पर दी चोली जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अगले भी बोलो जय माता दी, पिछले भी बोलो जय माता दी, 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 जय माता दी। महाराजा दक्ष के यहाँ दो पुत्रियां थी, रुक्मन और तारा। दोनों ही मां की अटूट भक्ति किया करती थी। जब भी मां के नवरात्रे आते, एकादशी आती, दोनों बहनें बड़े प्रेम से एकादशी का व्रत रखा करती थी। थोड़े समय बाद एकादशी आई और दोनों बहनों ने बड़े प्रेम से व्रत रखा। थोड़े समय बाद रुक्मन की सहेलियां आई और कहने लगी, चलो बहन बाजार घूमने चलते हैं। रुक्मन तारा देवी से इजाजत लेती है। तारा देवी कहती है, बहन चली तो जाओ लेकिन शाम को जल्द वापस लौट आना। रुक्मन भूल से बाजार में मांसाहारी भोजन कर लेती है। बोलो जयकारा शेरावाली दा। बोल साचे दरबार की जय। वह भूल जाती है कि वह व्रत धारण किए हुए है। रुक्मन जब घर पहुंचती है तो तारा कहती है, आओ बहन व्रत खोलो। रुक्मन को याद आ जाता है। वह कहती है, बहन मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने बाजार से मांसाहारी भोजन कर लिया है। तारा देवी को उसी टाइम क्रोध आ जाता है और वह रुक्मन को श्राप दे देती है। कहती है तो तू मेरी बहन,
परंतु व्रत करके तुमने नीच योनि का काम किए हैं। जा तुझे छिपकली की योनि मिले। जयकारा शेरा वाली दा। बोल साचे दरबार की जय। रुक्मन रोती है, पश्चाताप करती है। बड़ी बहन के मुख से निकले शब्दों को रुक्मन ने शिरोधार्य कर लिया। तो रुक्मन क्या कह रही है? रोते रोते काटी मैंने रैन रे, आजा विनती करे दो नैना बाजा, विनती करे दो नैन। पूजा मैं तेरी करनी न जानू, पूजा मैं तेरी करनी न जानू, कैसे तुम्हें मनाऊं माँ, कैसे तुम्हें मनाऊं मैया, कैसे तुम्हें मनाऊं मैया। ओ आजा आजा अब तो आजा, आजा आजा अब तो आजा, आजा अम्बे आजा माँ। विनती करे दो नैना बाजा, विनती करे दो नैना। विनती करे दो नैना। रोते रोते काटी मैंने रैन रे, आजा विनती करे दो नैना बाजा। विनती करे दो नैना। मेरे नैनों में नहीं ज्योति, कैसी ज्योत जलाऊं माँ, कैसी ज्योत जलाऊं मैया, कैसी ज्योत जलाऊं। जोत जलाऊं मैया, कैसी जोत जलाऊं। ओ आजा आजा अब तो आजा, आजा आजा अब तो आजा, नैन रूप में आजा माँ। विनती करे दो नैना बाजा, विनती करे दो नैना। रोते रोते काटी रैन रे, आजा विनती करे दो नैना बाजा, विनती करे दो नैना। जयकारा शेरा वाली का। बोल साचे दरबार की जय। रुक्मन तारा देवी से कहती है, मुझे इसका कोई तो उपाय बताओ बहन, इसका कुछ तो उपाय होगा। तारा देवी कहती है, जब भी तू किसी परोपकार भलाई का काम करेगी, तुझे जब भी तू किसी परोपकार भलाई का काम करेगी, तुझे तुरंत इस जोनी से छुटकारा मिल जाएगा। उधर पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ रचाया है। 33 करोड़ देवी देवताओं को यज्ञ में निमंत्रण भेजा गया। रुक्मन व तारा देवी को भी भंडारे की सेवा के लिए निमंत्रण भेजा जाता है। उधर सबसे बड़े ऋषि दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण भेजा जाता है। गुस्से में बैठे दुर्वासा ऋषि निमंत्रण स्वीकार नहीं करते हैं। कहते हैं, देखता हूं कि मेरे बगैर ये यज्ञ कैसे पूर्ण होता है। एक बार की बात है, दुर्वासा ऋषि समाधि में लीन जल का करमंडल लिए बैठे थे। इतने में वहां से एक कपिला गऊ गुजर रही थी।
गौ जैसे ही जल के भरे कमंडल से पानी पीती है, उसी समय करमंडल की आवाज से दुर्वासा ऋषि की समाधि भंग हो जाती है। ऋषि क्रोध में आ जाते हैं और लोहे के चिमटे से गौ को इतना मारते हैं कि गौ लहूलुहान हो जाती है, चिल्ला उठती है, ओ करमंडल पानी बदले मार तू ऐसी मारिए, लहूलुहान है इसनु कीता रोंदी पई विचारी, मां रोंदी पई विचारी। ओ करमंडल पानी बदले, करमंडल पानी बदले मार तू ऐसी मारिए, लहूलुहान है इसनु कीता रोंदी पई विचारी, मां रोंदी पई विचारी, मां रोंदी पई विचारी। सुन लो लोको की होई इस गल नू कदे भुलाइयो ना, सुन लो लोको की होई इस गल नू कदे भुलाइयो ना, इतनी सर्दी गौ दे उत्ते कदे भी हाथ उठाइयो ना, मां कदे भी हाथ उठाइयो ना। ओ सारे बोलो जय माता दी, मां सुंदरे जगाओ जय माता दी, मां रुठड़े मनाओ जय माता दी, तेरी मां बोली जय माता दी, मां परदी चोली जय माता दी, 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 जय माता दी। इतने में सब आसपास के ऋषि दुर्वासा ऋषि को बुरा भला कहने लगते हैं। ऋषि क्रोध में मौके की तलाश करते हैं कि कब मैं अपने अपमान का बदला लूं। उधर रुक्मण खीर का कड़ाया चला रही है और मां से मन ही मन प्रार्थना कर रही है कि मां मुझे इस नीच योनि से छुटकारा दिलाओ मां। उधर दुर्वासा ऋषि क्रोध में आकर पक्षी का रूप धारण कर लेते हैं। बोलो जयकारा शेरा वाली दा। बोल सच्चे दरबार की जय। अपने मुंह को सोने का जड़वाकर मुख में जरीला सांप लेकर उस ओर उड़ते हैं जहां भंडारा चल रहा है। उन्हें आया अम्बे पंछी दा रूप बन आए, उन्हें आया अम्बे पंछी का रूप बन आया, उन्हें आया अम्बे पंछी दा रूप बन आया, आया अम्बे पंछी का रूप बन आया। एक पंछी ने जगह कमाया, पंछी ने जगह कमाया, पिपल उसने आसन लाया, पिपल उसने आसन लाया, छम छम चमकता अम्बे पंछी दा रूप बन आया, उन्हें आया अम्बे पंछी दा रूप बन आया, उन्हें आया अम्बे पंछी का रूप बन आया। दुर्वासा ऋषि वह पंछी रूप पेड़ पर बैठ जाते हैं। नीचे रुक्मन खीर का कड़ाया तैयार कर रही है। दुर्वासा ऋषि जरीला सांप उस कड़ाई में जा गिराते हैं। बोलो जय माता दी। जय माता दी। सच्चे दरबार की जय। रुक्मन सारा दृश्य अपनी आंखों से देख रही है और उसी समय समझ जाती है कि आज चेला गुरु से बदला लेने आया है। उसी समय
जगत जननी जगदम्बा अम्बे रानी की, महामाई की अपार कृपा होती है और रुक्मन भंडारे से लोप हो जाती है। उधर सब ऋषि मुनि दुर्वासा ऋषि का इंतजार करते करते यज्ञ की आखिरी आहुति भी डाल देते हैं। यज्ञ समाप्त होते ही भंडारा बांटा जाने लगता है। जैसे ही भंडारा शुरू किया जाता है तो एक छिपकली दीवार पर चिपकी देख रही है। ऋषि मुनि कहते हैं, देखो ये कैसे टकटकी लगाए देख रही है। उधर रुक्मन कहती है, इतने लोग इस भंडारे को खाएंगे और मृत्यु को प्राप्त होंगे, इतनी हत्याएं मुझसे ना देखी जाएंगी। इतना कहते ही रुक्मणी जो छिपकली की योनि में जाती है, जाके खीर के कढ़ाई में जा गिरती है। बोलो जयकारा शेरा वाली का। ऋषि मुनि सब उसे बुरा भला कहने लगते हैं। कहते हैं, देखो नीच योनि पाने के बाद भी इसने अपना नीच कर्म नहीं छोड़ा। सब ऋषि श्राप देते हैं, कहते हैं मां इसे इससे भी बदतर योनि देना। जयकारा शेरा वाली का। जीवा होवे ते मुखो बोला मैं, बोला मैं। 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 कोली होवे ते मां टुकड़े में बोला, कोली होवे ते मां टुकड़े में बोला के दूरों तेनू सुनदा नहीं नी मां मेरी, मां मेरी नी मुल्ला दिए तेरी दूरों तेनू नहीं सुनदा नी मां मेरी। कोली होवे ते मां दुख तारे कोला, दूरों तेनू नहीं सुनदा नी मां मेरी। माफ कर दईजे मंदा जी में बोला, माफ कर दईजे मंदा जी में बोला के दूरों तेनू सुनदा नहीं मां मेरी। कोली होवे ते मां दुख तारे कोला के दूरों तेनू सुनदा नहीं मां मेरी। जयकारा शेरा वाली। खीर का कढ़ाया गिराया जाने लगता है। सब ऋषि मुनि देखते हैं कि खीर के कढ़ाई से नीचे जहरीला सांप खीर के कढ़ाई में से निकलता है। वे देखते ही हैरान हो जाते हैं। सब कहते हैं, अगर यह छिपकली हमारी आंखों के सामने कढ़ाई में ना जा गिरती तो हम सब जहरीला भोजन खाकर मृत्यु से रह जाते। जयकारा शेरा वाली का। सब ऋषि कहते हैं,
कि ये कोई मामूली छिपकली नहीं है, ये तो कोई दिव्य शक्ति है। जिसने अपनी जान देकर हमारी जान बचाई है। ऋषि मुनि उस छिपकली को लाल कपड़े में लपेटकर माँ के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि माँ, भूल से हमने जो इसे श्राप दिया है उससे इसे मुक्त करना व अच्छी से अच्छी योनि देना। इस तरह रुक्मन छिपकली की योनि से मुक्त हो जाती है। बोलो जयकारा शेरा वाली का। बोल सच्चे दरबार की जय। रुक्मन तीसरा जन्म महाराजा स्पर्श के यहाँ लेती है। कन्या 6 महीने की होती है। राजा पंडित को बुलाता है और कहता है, पंडित जी जरा कन्या के ग्रह नक्षत्र देखकर इसकी जन्म कुंडली बनाओ। वे पंडित जी थोड़े लालची होते हैं। वे कहते हैं, राजा इस लड़की के ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं हैं। ये तुम्हारे राजपाट को कलंक लगाने वाली है। तुम्हारा राजपाट सब छिन जाएगा और ये तुम्हें दर दर भीख मंगवाएगी। इस कन्या को मरवा डालो या धरती करके टोया कर उसमें दबा डालो। बाबुल राजा रोता है, कहता है, पंडित जी मैं इसे नहीं मरवा सकता। जयकारा शेरा वाली का। सच्चे दरबार की जय। ओ छोटी जई कन्या खेडे पहाड़, छोटी जई कन्या खेडे पहाड़। ओ चंदा लटकदा मथे दे नाल, चंदा लटकदा मथे दे नाल। ओ छोटी जई कन्या खेडे पहाड़, छोटी जई कन्या खेडे पहाड़। ओ चंदा लटकदा मथे दे नाल, चंदा लटकदा मथे दे नाल। ओ छोटी जई कन्या खेडे पहाड़। छोटी जई कन्या खेडे पहाड़। कहते हैं कन्या मारना बहुत बड़ा पाप है। राजा कहता है, पंडित जी कोई ऐसा उपाय बताओ कि राजपाट भी बच जाए और कन्या भी ना मरवानी पड़े। पंडित जी को लालच आ जाता है। कहते हैं, राजा एक संदूक बनवाओ और उस संदूक को हीरे ज्वारत से जड़कर कन्या को उसमें डालकर नदी में बहा दो। कोई आता जाता संदूक देखकर कन्या निकालकर पाल लेगा। राजा ऐसा ही करता है। संदूक को हीरे ज्वारत से जड़कर कन्या को सुंदर लाल वस्त्र पहनाकर रावी नदी के किनारे तारों में की छांव में बहा देता है और मां से प्रार्थना करता है, ओ मेरी कागजादी बेड़ी लावी पार माता जी। ओ मेरी कागजादी बेड़ी लावी पार माता जी। ओ लावी पार माता जी, लावी पार माता जी। लावी पार माता जी। लावी पार माता जी। ओ गोते खांदी रुड़ती जाती अध विचकार माता जी। गोते खाती अध विचकार माता जी। ओ कोई ता मेरा होवे सहाई, कोई था मेरा होवे सहाई। रुड़ती मैं लोगों
मेरी बनने लाओ। राजा मां से प्रार्थना करता है, राजा संदूक को नदी में बहाकर महलों को लौटते ही पंडित जी सारा दृश्य देख रहे हैं और नदी में कूद पड़ते हैं और गोते खाने लगते हैं। वहां से एक भील जाति का भंगी जा रहा होता है। वह मां को बुरा भला कहता जा रहा है, कहता है कि तू पत्थरों में रहकर मां पत्थर हो गई है, क्योंकि काफी समय से उस भील के यहाँ कोई संतान नहीं थी। बोलो जयकारा शेरा वाली का। क्यों हो गया पत्थर दिल तेरा पहाड़ा विच रहन वाली। हो गया पत्थर दिल तेरा पहाड़ा विच रहन वाले। क्यों हो गया पत्थर दिल तेरा पहाड़ा विच रहन वाली। क्यों हो गया पत्थर दिल तेरा पहाड़ा विच रहन वाले। कानू ला लिया, ओ कानू ला लिया, कानू ला लिया, तूफाने विच डेरा पहाड़ा विच रहन वाली। क्यों हो गया पत्थर दिल तेरा पहाड़ा विच रहन वाले। जिन्ना दी अपनी रुट जाती, ओ दर दर ने घुमला जाते। जिन्ना दी अमड़ी रुस जाती, ओ दर दर दी घुमला जाते। गैराती की मां कल दसा, अपने वी माए भूल जाते, अपने वी माए भूल जाते। ओ माए साया चरना दे विच डेरा पहाड़ा विच रहन वाले। क्यों हो गया पत्थर दिल तेरा पहाड़ा विच रहन वाले। क्यों हो गया पत्थर दिल तेरा पहाड़ा विच रहन वाले। वह भील देखता है कि एक संदूक नदी में टिमटिमाता जा रहा है और देखता है कि पंडित जी गोते खा रहे हैं। वह संदूक पकड़ रहे हैं, लेकिन संदूक उनके हाथ में नहीं आ रहा है। पंडित जी गोते लगा रहे हैं। जैसे ही वह भील नदी में कूदता है कि कोई इंसान डूबा जा रहा है, उसे बचाया जाए, वह पंडित जी को संदूक समेत किनारे पर ले आता है। पंडित जी कहते हैं, चलो इस संदूक का माल आधा आधा कर लेते हैं। पंडित जी जानते थे कि संदूक के अंदर क्या है। वे कहते हैं, बाहर का ये सब माल मेरा है, जो भी संदूक के अंदर निकले वो तुम ले जाना। बोलो जयकारा शेरा वाली का। सच्चे दरबार की जय। जब वह संदूक खोलता है तो क्या देखता है कि छोटी सी कन्या लाल सुंदर वस्त्र पहने हुए पैर का अंगूठा चूस रही है। कन्या पाकर भील खुश हो जाता है और कन्या को घर ले आता है और अपनी पत्नी की गोदी में डालता है। पति पत्नी दोनों कन्या पाकर खुश हो जाते हैं। दो भगतां नूं फोटो मिली मां दी,
दूजा कहना मैं मूरत सजावांगा। दोनों तार गए ने जय हो, दोनों तार गए ने मंदिर बना के। कदे ओ पूजदा, कदे ओ पूजदा। एक कहना मैं चोला ले आवांगा, दूजा कहना मैं चुनरी ले आवांगा। कहना मैं चोला ले आवांगा, दूजा कहना मैं चुनर सजावांगा। वो दोनों तार गए ने जय हो, दोनों तार गए ने मानु धजा के। ओ कदे ओ पूजदा, कदे ओ पूजदा। दो भगता नु फोटो मिली मारी। ओ कदे ओ पूजदा, कदे ओ पूजदा। ओ कदे ओ पूजदा, कदे ओ पूजदा। घर में भील भिलनी के सब कन्या को रुको रुको कह के पुकारते हैं। इतने बड़े राजा की कन्या नीच जाति के भील के यहाँ पलने लगती है। महामाई जगदम्बा के खेल देखो न्यारे हैं। ऊंचिया पहाड़ा वाली निगा नीवे आते वाले जरा मारी। ऊंचिया पहाड़ा वाली निगा नीवे आते वाले जरा मारी। लेखा ने लिखारी दाती ओ मेरे बिगड़े लेख सवारी। ऊंचिया पहाड़ा वाली निकाली रे आते वाले जरा मारी। ऊंचिया पहाड़ा वाली बल्ले बल्ले चरना चिरैन रमता। ओ बल्ले बल्ले चरना चिरैन रमता। तेरे दर तो मिलन मुरादा। मैया मेरी नैयों पोतिया तेरे पन्ना तक क्यों फरियादा। कहीं माए क्यों फरियादा। चुरासी वाले के काट के मैया पीला पीला शेर करके ओ मेरे कर्म का रूप शिकारी। ऊंचिया पहाड़ा वाले निगा मेरे आने वाले जरा मारी। ऊंचिया पहाड़ा वाली जयकारा श्री राम। वो सच्चे दरबार की जय। कन्या भील के यहाँ पलने लगती है। जब कन्या बड़ी होती है तो माँ बाप उसके लिए वर की तलाश करते हैं। उधर तारा देवी का ब्याह हरिपुर के दिलेर राजा हरिचंद के साथ हो जाता है। हर जगह चर्चा है कि राजा बहुत ही दानी, धर्मी, ज्ञानी तारा रानी उससे ब्याह कर तारा रानी हो जाती है। वे अपनी घरेलू जिंदगी बड़ी धूमधाम से गुजार रही है। रुक्कों के कर्मों के खेल देखो कितने न्यारे हैं। वह उसी शहर में ब्याही जाती है
जहां उसके पहले जन्म की बहन तारा रहती है। बोलो जयकारा शेरा वाली दा। बोल सच्चे दरबार की जय। रुक्को की शादी के समय भील बिलनी रुक्को को बता देते हैं कि हम नहीं जानते रुक्को तेरे माँ बाप कौन है, हमने तो सिर्फ तुझे पाल पोस के बड़ा किया है। रुक्को विदा होने लगती है, रोती है और क्या कहती है? कहारो डोली नाचायो कि मेरा बाबुल आया नहीं, कहारो डोली नाचायो कि मेरा बाबुल आया नहीं, जेड़ा उस उठ के गया सी अजे तक मैं बचाया थी, जेड़ा उस उठ के गया सी अजे तक मैं हटाया नहीं। डोली बैठ के ख्याल में तो आया कि आज परदेस चलिया, 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 परदेस चलिया। बोला बाबूला दा के आया कि आज परदेस चलिया, बोला बाबूला दा के आया कि आज परदेस चलिया। कहारो डोली नाचायो कि मेरा बाबुल आया नहीं, कहारो डोली नाचायो कि मेरा बाबुल आया नहीं। बाबुल विदा करे ते अब मेरी डोली ना उलटो, आप विदा करे तो मेरी डोली ना करियो। मैनू रख ले एक दिन होर बाबुला, रख ले एक दिन होर, एक दिन होर बाबला रख ले एक दिन होर। ओ बाबुल विदा करे ते अब मेरी डोली नाच डोर। ओ मैनू रख ले एक दिन होर बाबुला, रख ले एक दिन होर। रख ले एक दिन होर बाबला रख ले एक दिन होर। ओ आड़ाए में तो सुन नहीं होता, आड़ाए में तो सुन नहीं होता, शहनाइयां का शोर बाबुला, रख ले एक दिन होर, रख ले एक दिन होर बाबला रख ले एक दिन होर। रख ले एक दिन होर बाबला, रख ले एक दिन होर। रुको विदा होकर अपने ससुराल आती है। रुको के परिवार वाले घरों की सफाई का काम करते हैं। एक दिन रुको की सास बीमार पड़ जाती है। वह रुको से कहती है आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, जाओ बेटी मेरी जगह तुम सफाई का काम कराओ। रुकमन सफाई का काम करने निकलती है और उसके कदम अपने आप उस ओर चले जाते हैं जहां तारा देवी महलों की ओर, तारा देवी के महलों में पहुंच जाती है। वह महल में क्या देखती है कि तारा रानी दरवाजा बंद करके मां की चौकी भर रही होती है। रुको खिड़की के सहारे सब दृश्य देख रही है और उसके पिछले जन्म के संस्कार जाग उठते हैं। बोलो जयकारा शेरा वाली दा। बोल सच्चे दरबार की जय। तारा रानी चौकी भरते क्या कह रही है?
रंग दियो मां मैनू अपने ही रंगा विच रंग दियो मां रंग दियो मां मैनू अपने ही रंग विच रंग दियो मां रंग दे मां मैनू अपने ही रंगा विच रंग दे। दरवाजा खोलती है तो क्या देखती है कि पिछले जन्म की बहन रुकमन झोली फैलाए प्रसाद के लिए खड़ी है। बोलो जयकारा शेरा वाली का। ओ सच्चे दरबार की जय। तारा देवी को मां की भक्ति से पल पल का ज्ञान हो जाता है। वह रुक्मन को पहचान जाती है, कहती है बहन दूर क्यों खड़ी हो, मेरे पास आओ। रुक्मन कहती है नहीं नहीं तारा रानी, मैं तो यहाँ सफाई करने का काम करने आई हूँ। भला मैं तुम्हारी बहन कैसे हो सकती हूँ? मेरी सास आज बीमार थी इसलिए मैं यहाँ सफाई का काम करने आई हूँ। तारा देवी कहती है यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है बहन। वे उसे पिछले जन्म की सारी कहानी सुनाती है। कहती है बहन आओ मेरे गले लग जाओ। तारा रानी रुक्मन को गले लगाकर अति प्रसन्न होती है। बोलो जयकारा शेरा वाली का। ओ सच्चे दरबार की जय। रुक्मन तारा देवी से पूछती है कि जिस माँ की तुम पूजा किया करती हो वह क्या करती है? बहन क्या मुझे भी माँ के नाम की लगन लग सकती है? तारा रानी कहती है क्यों नहीं, तुम्हारी अभी अभी नई शादी हुई है। मन में माँ के नाम की कोई भी धारणा कर लो, माँ अवश्य पूरी करेगी। रुक्मन मन में धारण कर लेती है जब भी माँ मुझे 9वें महीने में पुत्र देगी तो मैं माँ का जगन रचाऊंगी। भक्तों माँ की मिन्नतें ज्यादा कर लिया करो और मनते कम माना करो, क्योंकि कभी कभी मन्नत पूरी होने के लिए एक मुद्दत बीत जाती है। अगर मन्नत पूरी नहीं करते, भूल जाते हो तो उसका भुगतान तुम्हारे बच्चों तक को करना पड़ता है। जयकारा शेरा वाली दावा। ओ सच्चे दरबार की जय। है मर्जी ते दे दे अर्जी है मर्जी, ओ है मर्जी ते दे दे अर्जी, लिख दे अपना लिख दे अपना। तारा देवी की कहानी अपनी सास को बताती है। उसकी सास रुक्मन पर विश्वास नहीं करती है और टाल देती है। कहती है कि रुको, हम तो नीच जाति के हैं, भला हमारे घर जागरण में कौन आएगा? मां की कृपा रुक्मन पर बरसती है और 9वें महीने में वह चांद से बेटे को जन्म देती है। बच्चा बड़ा होने लगता है। 1 साल, 2 साल, 3-4 साल नहीं, 5 साल का हो जाता है और रुक्मन माँ की मानी मन्नत भूल जाती है। बोलो जयकारा शेरा वाली का। ओ सच्चे दरबार की जय। बच्चा सख्त बीमार हो जाता है। वैद्य, हकीम, डॉक्टर किसी का भी नहीं जोर चलता। रुक्मन को याद नहीं आ रहा है कि उससे क्या भूल हो गई है। वह माँ की मन्नत भूले हुए है। बच्चा मरने की हालत में अचेत पड़ा है। रुक्मन दौड़ी दौड़ी तारा रानी के पास आती है। कहती है बहन तुम्हारे पास तो कोई अच्छी दवा होगी जिससे मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। तारा रानी जोर जोर से हंसने लगती है। कहती है रुक्मन क्या तुम भूल गई तुमने क्या मन्नत मानी थी? रुक्मन को कुछ याद नहीं आ रहा है। कहती है बहन मुझसे न जाने क्या भूल हो गई है। तारा रानी कहती है क्या तुम भूल गई तुमने मां का जागरण कराने की मन्नत मांगी थी? रुक्मन को सब याद आ जाता है। तारा रानी कहती है जाओ जाओ जाकर जागरण की तैयारी करो।
रुक्मन कहती है, बहन मैं भला नीच जाति की, मेरे घर कौन आएगा जागरण में। तारा रानी कहती है, जाओ जाओ रुक्मन, एक केसर रंग के चावल उठाओ और सभी संतों महंतों को पहुंचा दो और कहो कि मेरे घर तारा रानी ने आना है। तारा रानी जागरण में आएगी। बोलो जयकारा शेरा वाली का। ओ सच्चे दरबार की जय। कहते हैं तारा रानी का नाम सुनते ही सब संत जन जागरण में आने को तैयार हो जाते हैं। जब तारा रुक्मन को यह वचन दे रही होती है तो उस शहर का सेनाई सारी बात सुन रहा है। वह राजा को आकर रानी की सब बात बता देता है कि आज नीच जाति की रुक्मन के घर जागरण है और आपकी तारा रानी ने उधर जाना है। बोलो जयकारा शेरा वाली का। ओ सच्चे दरबार की जय। ऊंचा बोल न बोलिए दाती तो डरिए, ऊंचा बोल न बोलिए दाती तो डरिए। राजा नाई से बहाना पूछता है। राजा अपनी उंगली काटकर पट्टी बांध लेता है। दर्द के मारे राजा को नींद नहीं आ रही है। इधर तारा रानी पल पल इंतजार कर रही है कि राजा कब सोए और वह अपना वचन पूरा करने जागरण में जाए। महामाई की अपार कृपा बरस पड़ती है। मां पवन स्वरूप धारण आती है और हवा के ठंडे ठंडे झोंके राजा को नींद आ जाती है। जयकारा शेरा वाली का। ओ सच्चे दरबार की जय। तारा देवी क्या करे, ढोलक मंजीरा बाजे और छैना जी, रुक्मणी ते जाके मैं जरूर। तारा रानी संकल्प के चावल लिए पिछले दरवाजे से खिड़की पर रस्सी बांधकर नीचे उतरती है और उस तरफ चल पड़ती है जहां भक्त जन जागरण कर रहे हैं। अधी अधी राती मैया सिंह दहाड़िया, कहाँ चली है आधी रात को शेरावाली। ओ अधी अधी राती मैया सिंह दहाड़िया, कहाँ चली है आधी रात को शेरावाली। ओ मेरी शेरावाली, मेरी तारा रानी, मेरी शेरा वालिए, मेरी तारा रानी। ओ अधी अधी राती तेरा जगन रचा लिया। अधी अधी राती तेरा जगन रचा लिया। ओ अधी अधी राती मैया जगन रचा लिया। अधी अधी राती मैया जगन रचा लिया। कहाँ चली है आधी रात को शेरावाली। कहाँ चली है आधी रात को शेरा वाली। जयकारा शेरावाली का। ओ सच्चे दरबार की जय। तारा रानी रस्सी से उतर उस तरफ चल पड़ती है जहां जागरण हो रहा होता है। रास्ते में तारा रानी को चोर घेरा डाल लेते हैं। तारा रानी मां से पुकार करती है, हे मां मेरी लाज बचाओ। मां की अपार कृपा बरसती है और तारा रानी चोरों के घेरे से बाहर निकलती है। बोलो जयकारा शेरा वाली का। ओ सच्चे दरबार की जय। जल्दी जल्दी तारा रानी के पांव का एक पौवा हीरे मोती जड़ा वहीं गिर जाता है और वह आधी चुन्नी और एक पौवा पहन जागरण में पहुंच जाती है। भक्त जोर जोर से तारा रानी के जयकारे लगाने लगते हैं। तारा रानी बच्चे को गोदी में उठा लेती है
और कहती है, ले आइया दरबारों में बछड़ा ले आइया, ले आइया दरबारों में बछड़ा ले आइया, ओ ले आइया दरबारों में बछड़ा ले आइया दरबारों में बछड़ा ले। उधर महलों में राजा की नींद खुलती है तो राजा को क्रोध आ जाता है कि रानी, तुझे जागरण मुझसे ज्यादा प्यारा हो गया और मुझे अकेला छोड़कर चली गई। राजा वेश बदलता है और उस तरफ चल पड़ता है जहां जागरण हो रहा था। रास्ते में राजा को वही चोर मिलते हैं और पूछते हैं कि तुम भाई कौन हो। राजा कहता है कि मुझे गैर मत समझो, मैं तुम्हारी तरह ही हूं। वे अपना समझकर उसे रानी के खोए की सारी कहानी कहते हैं जो भी इसे उठाकर चलता है उसे आगे कुछ नजर नहीं आता है। राजा को मन ही मन क्रोध आ रहा है कि किस तरह चोरों ने इतने बड़े राज सम्राट की रानी लूट ली। वह पोवा लेकर जागरण में पहुंच जाता है। सब संत माँ की भेंटें गा रहे हैं। राजा कोने में बैठकर सब दृश्य देख रहा है। नी मैं बंडती पता से मैनू देओ नी बधाई, नी मैं बंडती पता से मैनू देओ नी बधाई, नी मैं बंडती पता से मैनू देओ नी बधाई, नी मैं बंडती पता से मैनू देओ नी बधाई। माँ को भोग अर्पण किया जाता है। नीच जाति की होने के कारण पुराने समय में बकरे के मांस और मदिरा का भोग चढ़ाया जाता है, क्योंकि नीच जाति की होने के कारण प्रसाद सबको बांटा जाने लगता है। पंडित जी बांटेगा प्रसाद। अभी बाटे का जो प्रसाद है अपनी झोली में डलवाकर अभी खाना नहीं है जब तक मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि अभी ये उसी रूप में है। जब मैं बोलूंगा, जब ये गरी छुआरो और नारियल में प्रवृत्ति होगा तब आप ग्रहण कर सकते हैं। जयकारा शेरा वाली का। वो सच्चे दरबार की जय। बाटे का प्रसाद बांटा जाने लगता है। वो सच्चे दरबार की जय। झोली में प्रसाद डलवाकर पहले परिवार झोली में प्रसाद डलवाकर तारा रानी छुपवा लेती है। बाटे का प्रसाद बांटा जाने लगता है। राजा उठकर रानी से कहता है कि रानी खोलो अपनी झोली। रानी कहती है नहीं, मैं अपनी झोली नहीं खोलती। राजा कहता है कि मैं भी तो देखूं ऐसी कौन सी तेरी महारानी है, कौन सी तेरी वह शक्ति है। रानी बोलती है राजा जिद मत करो, राजा गोद मेरी ना खोल, 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 राजा गोद मेरी ना खोल। गोद मेरी विच गरी चवारे, गोद मेरी विच गरी चवारे, गोद मेरी विच गरी चवारे, गोद मेरी विच गरी चवारे। गोद मेरी ना खोल, राजा गोद मेरी ना खोल, गोद मेरी ना खोल, राजा गोद मेरी ना खोल। आज मेरी माँ लाज बचा
आज मेरी माँ लाज बचावी, आज मेरी माँ लाज बचावी, आज मेरी माँ लाज बचावी। हरिचंद राजा परिचय मांगे, हरिचंद राजा परिचय मांगे, गोद मेरी बदलावी, आज मेरी माँ लाज बचावी, आज मेरी माँ लाज बचावी। आज मेरी माँ लाज बचावी। पंडित जी मुझे भी प्रश्न। तारा रानी माँ से प्रार्थना करती है कि माँ आज मेरी लाज बचाओ। तारा रानी जैसे ही अपनी झोली खोलती है तो राजा हैरान हो जाता है। वह मांस मदिरा का प्रसाद, गरी छुआरे, मेवे व मदिरा अमृत के रूप में परिवर्तित हो जाती है। बोलो जयकारा शायरा वाली का। ओ सच्चे दरबार की जय। आप लोग अब ये प्रसाद ग्रहण कर सकते हो। जयकारा शेरा वाली का। ओ सच्चे दरबार की जय। राजा यह सब दृश्य देखकर दंग रह जाता है। कहता है रानी घर चलो। राजा रानी को घसीटता हुआ घर ले आता है। राजा कहता है मुझे भी बताओ तुम्हारी ऐसी कौन सी महारानी है। रानी राजा से कहती है ये जो पंथ है ना, एक खंडे की धार है। इस पंथ पे चलना बहुत ही कठिन है। रानी कहती है राजा जिद मत करो। राजा कहता है मैं भी तो देखूं तुम्हारी कौन सी महारानी, जगत जननी जगदम्बा, मैं भी दर्शन करना चाहता हूं। रानी कहती है जिद मत करो, इस रास्ते पे चलना खंडे की धार की तरह है। ओ करने दर्शन तेरे करने रे, आजा मगरावाड़िए करने दर्शन तेरे। रानी कहती है राजा एक बार सोच लो, इस रास्ते पे चलना बड़ा कठिन है। अपना सिर तली पर रखना पड़ता है और दुख सुख सब हंसकर सहना पड़ता है। क्या तुम ये कर पाओगे? राजा कहता है रानी बताओ इसके लिए मुझे क्या करना होगा। राजा कहता है कि मुझे किसी तरह भी उस जगत जननी जगदम्बा महारानी को पाना है। रानी कहती है तो राजा इसके लिए तुम्हें बड़ी कुर्बानी देनी होगी, अपनी सब प्रिय वस्तुओं का त्याग करना पड़ेगा। अब दिल पर पत्थर रख लो और एक ही तुम्हारा बेटा और एक ही तुम्हारा नीले रंग का घोड़ा, इन दोनों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। बोलो जयकारा शेरा वाली दा। सच्चे दरबार की जय। राजा दिल पर पत्थर रख लेता है और महलों में जहां बच्चा खेल रहा है, जैसे ही पिता की गोदी में आता है, निर्दयी पिता उसी वक्त तलवार से उसकी गर्दन उतार देता है। बोलो जयकारा शेरा वाली दा। सच्चे दरबार की जय। रानी ये सब दृश्य देख रही है। रानी कहती है राजा अभी एक कदम आगे और चलना है। राजा तबेले में जाता है और अपने सबसे प्रिय घोड़े की गर्दन उतार देता है। बोलो जयकारा शेरा वाली दा। सच्चे दरबार की जय। रानी कहती है राजा इतना ही नहीं, इसका प्रसाद बनाकर मां को भोग लगाना है। हलवा चने की ढेरियां प्रसाद की मां के आगे भोग रख दीजिए। पहली मां लक्ष्मी की, दूसरी सरस्वती की, तीसरी मां काली की, बाकी जो है
हम दोनों ने मिलकर खाना है। राजा की अश्रु की धारा बह रही है, पश्चाताप हो रहा है। कहता है रानी, ये तुमने मुझसे क्या करवा डाला? रानी कहती है, उठो राजा, जलाओ ये मां की ज्योति। राजा कहता है, अगर जगत जननी जगदम्बा है तो ये ज्योति खुद ही जल जाए। मां की अपार कृपा होती है और ज्योत जगमग जल उठती है। रानी कहती है, अगर राजा, अगर तुमसे ये नहीं हो रहा है ना, तो जाओ महलों में जाओ और जाकर ये प्रसाद बांट दो। राजा जब प्रसाद खा रहा होता है तो बच्चे की उंगली का नाखून मुंह में आ जाता है और राजा चिल्ला उठता है, कहता है रानी बस और नहीं सहा जाता। रानी कहती है, जाओ रो मत राजा, महारानी जगदम्बा सब ठीक करेगी, महाजानी जान है। राजा उठाओ ये थाल और वहां जाओ जहां बच्चे खेल रहे हैं, ये प्रसाद उनमें बांट दो। बोलो जयकारा शेरावाली का। ले छांदा राजा, छांदा कहते हैं थाल को। ले छांदा राजा चलिया देवा जी, पहुंचा मेला विच जाके आपे तारेगी मैया, के 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 कष्ट निवारेगी मैया, कष्ट निवारेगी मैया, के आपे तारेगी मैया, के आपे तारेगी मैया, आपे तारेगी मैया, के आपे तारेगी मैया। राजा ये सब दृश्य देख रहा है, हैरान हो जाता है कि मेरा बच्चा तो महलों में खेल रहा है। रानी कहती है, राजा उठाओ ये दूसरा थाल और तबेले में जाओ जहां तुम्हारा घोड़ा घास खा रहा है। ले छांदा राजा चलिया देवा जी, पहुंचा तबेले विच जाके आपे तारेगी मैया, के आपे तारेगी मैया, के आपे तारेगी मैया, आपे तारेगी मैया, के आपे तारेगी मैया, के कष्ट निवारेगी मैया, कष्ट निवारेगी मैया, के आपे तारेगी मैया, के आपे तारेगी मैया। जयकारा शेरावाली का। सच्चे दरबार राजा मां के चमत्कार देखकर हैरान हो उठता है। उसका नीले रंग का घोड़ा भी तबेले में हरी हरी घास खा रहा है। ये सब राजा की समझ में नहीं आ रहा है। राजा कहता है, रानी एक बार अपनी महारानी के दर्शन करा दो। राजा सब ताज तक छोड़ सन्यासी हो जाता है। कहता है, रानी मुझे सीधे रास्ते डाल दो, मुझे महारानी के दर्शन करा दो। मैया जी कदों साडी आएगी वारी, मैया जी कदों साडी आएगी वारी, ओ मैया जी कदों साडी आए, मैया जी कदों साडी आएगी बारी, ओ मैया जी कदों मेरी आएगी वारी, मैया जी कदों साडी आएगी बारी। रानी कहती है, राजा आंखें बंद करो। उसी समय जगत जननी जगदम्बा सिंह पर सवार होकर दर्शन देती है। बोलो जयकारा शेरावाली का, ओ साचे दरबार की जय, जयकारा नाटा वाली का। ओ साचे दरबार की जय।
जयकारा चिंतपूर्णी दा, बोल साचे दरबार की जय, जयकारा पहाड़ा वाली दा। बोल साचे दरबार की जय। राजा महारानी जगत जननी जगदम्बा का दर्शन पाकर अति प्रसन्न होता है। राजा कहता है, रानी मांगो, क्या मांगती हो? रानी कहती है, माँ ने हमें सब कुछ दिया है, मेरी बस एक ही इच्छा है, त्रिकूट पर्वत के ऊपर एक माँ का सुंदर भवन बना दो, जहां मैं और रुक्मन परिवार सहित दर्शन को जाया करें। राजा माँ का सुंदर भवन बनवाता है, जहां वे परिवार सहित नंगे पैर माता के दर्शन को जाते हैं। इस तरह कहते हैं, जो तारा रानी की कथा सुनता है, सुनाता है, उसकी सर्व मनोकामना कामना पूर्ण होती है और हृदय में जगत जननी जगदम्बा का वास होता है। बोलो जयकारा शेरावाली का। बोल साचे दरबार की जय। अब प्रभात की गुप्त अरदास होगी। एक लोटा ले लीजिए, उसमें जो आपकी श्रद्धा हो वो डालना है, क्योंकि प्रभात की अरदास बहुत जरूरी होती है। न जाने किस समय जगजननी जगदम्बा की कृपा आप पर बरस पड़े। कृपा दे विचों ठंडे पानी दे विचों ए आवाज आंदी आ, शेर ते सवार मेरी मां आंदी आ, मेरी मां आंदी आ। गुफा दे विचों ठंडे पानी दे विचों काले पत्थरां दे विचों ए आवाज आंदी आ, शेर ते सवार मेरी मां आंदी आ, मेरी मां आंदी आ। पत्थर दास कराओ, पत्थर दास कराओ, अरदास कराओ, मेरी मां नू मनाओ, मेरी मां नू मनाओ। मां नजर आंदी आ, शेर ते सवार मेरी मां आंदी आ, मेरी मां आंदी आ। गुफा दे विचों काले पत्थरां दे विचों ठंडे पानी दे विचों आवाज आंदी आ, शेर ते सवार मेरी मां आंदी आ, मेरी मां आंदी आ। इस तरह तारा रानी की ये कथा समाप्त होती है।